अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद है अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है। और आज हम इस वीडियो में आपको डेली टॉक्स में जो रजब भट्ट का इस वक्त केस चल रहा है और जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है उसके मुतालिक हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि हमारा इसके बारे में क्या व्यू है। हाँ जी। अच्छा, तो आयशा फिर अभी ऐसा है कि मैंने ये पॉइंट्स बना दिए और इसके ऊपर हम बारी बारी डिस्कस करेंगे ताकि कोई चीज़ मिस ना हो मिस जाए, ना हो जाए। ताकि इसलिए मैं ये बना लेता होता हूँ। अभी जो सबसे लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि जो आयशा जट है उसने जो रजब भट्ट पे फिर से केस कर दिया कि वो कैफ़े में कहीं बैठे हुए थे और वहाँ पे कुछ लोग आए हैं और उन्होंने आके मतलब तलख कलामी की है, मार धाड़ की मारा। है और उनको बुरा भला बोला है। और उसने ये क्लेम किया है कि ये रजब भट्ट ने लोग भेजे थे और उसने वीडियो में ये खुली धमकी दी है कि मैं तुम पे केस करूँगी, ये तुमने तुमने भेजी है ये बंदे और अब इसका हम्म। अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो। तो उसके बाद फिर रजब भट्ट के घर पे छापे भी पड़े थे क्योंकि केस दायर हो गया था। और अब वो एक नया जो है केस ऑलरेडी जो चल रहे थे आयशा जट वर्सेस रजब, तो ये उसकी हमें तो एक नया एक हम्म केस आ गया। हाँ हमें तो पहले आयशा जट का पता भी नहीं था कि वो कौन है। तो फिर हमने हर सर्च किया। तो आप समझ गए होंगे कि वो हाँ कौन है। बिल्कुल। और वो इस तरह की हरकतें क्यों कर रही है। बिल्कुल। क्योंकि आजकल रजब भट्ट कह लें कि सबके लिए हॉट टॉपिक बना हुआ है, तो हर भी चीज़ का कनेक्शन हर कोई रजब भट्ट से जोड़ देता है वो, और स्पेशली बुरे में ही जोड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी मैं आपको एक वो बताता हूँ, चैनल भी बताता हूँ आपको। और मैंने वैसे उसका सोचा था कि मैं आगे जाकर डिस्कस करूँगा, लेकिन शायरी बोलने का एक चैनल है हम्म। जो सिविल है, जिस तरह हम बात करें वो भी इसी तरह वो डिस्कस करता है रजब के बारे में और भी चीज़ों के बारे में। उसने काफ़ी रिसर्च करके आयशा जट के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आप वो देखना चाहते हैं आप देखें। मैं उसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं करना चाहते हैं ज़्यादा यहाँ पे कि वो कहाँ से उठकर हम्म। आई और किस तरह से फेमस होगी और रजब का नाम ले हाँ। लेके वो यहाँ तक पहुँच गई। तो हम्म। आयशा क्या ख्याल है कि ये किसी को बदनाम कर करके और उसके ऊपर ये नहीं फ़ायदा उठाना, ये कितनी गलत बात है। बहुत गलत बात है, और वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रही है कि रजब भट्ट के नाम से पैसा कमा रहे हैं। और और उसके हमें ज़्यादा टाइम, हमें 2 साल हो गए रजब भट्ट को देखते हुए। हाँ तकरीबन तो तकरीबन। हम भी उसको देखते हैं, ठीक है, गलतियां हर किसी में होती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। लेकिन बहुत ज़्यादा अब वो हेट की तरफ जाना शुरू हो गया वह मामला, और स्पेशली लड़कियां जो हैं। और मैं यहाँ कहूँगी कि लड़कियाँ भी गलत होती हैं। लड़कियाँ वो अब वो जुड़ गया वह उसके साथ, कभी कोई एआई वीडियोस बना के लगा देते हैं, कभी कुछ, मतलब उसका इतना इमेज ख़राब कर दिया है। हम भी देखते हैं, ठीक है, हमारी भी होती है, हम आपस में भी डिस्कस करते हैं। जहाँ हमें लगता है कि गलती है रजब भट्ट की, वहाँ हम वो भी डिस्कस करते हैं आपस में बैठ के। तो लेकिन हर दफ़ा एक बंदा गलत नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। पता है कि अब मैं अभी क्योंकि जो लोग नहीं देखते वो इस चीज़ को बिल्कुल रिलेट भी नहीं कर पाएंगे और वो समझेंगे भी नहीं कि जो 2-3 साल से रजब भट्ट के ब्लॉग्स हम्म। देख रहे हैं वो एग्जैक्टली उनको पता है कि मतलब वो किस तरह का कंटेंट बना रहे हो, वो किस तरह का बंदा है। ठीक है, और हम तो पर्सनली इसको मिले हुए हैं, उसकी फैमिली को भी हम्म। मिले हुए हैं, शाजी हैदर वगैरह सबको हम मिले हुए हैं। हम्म। और हमारा पर्सपेक्टिव टोटली डिफरेंट होगा ऐसे बंदे से जो बिल्कुल भी नहीं मिला हुआ। लेकिन हाँ। मैं ये इस बारे में ये आखिरी बात बस ये कहूँगा कि इट्स वेरी इजी कि रजब भट्ट का नाम लेके आप व्यूज़ ले लें, उसको बदनाम करें, उस पर केस ठोक दें और बस उसका फ़ायदा उठाएं। हम्म। ये हो रहा है उसके साथ, क्योंकि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर है इस वक्त। और उसने क्लेम भी किया कि वो बिलियनर हो गया। अच्छा, हाँ। उसने क्या क्या ख्याल है इसके बारे में, क्या ख्याल है? उसने बोला हम्म। कि वो माशाल्लाह 100 करोड़ से ऊपर का मालिक हो गया है। तो अब उसका पैसा निकलवाना तो है ना किसी हाँ, तरह। तो ये मैं कहूँगा कि ये बातें जो है ना रजब भट्ट अगर सुन रहे हैं ना तो मैं बोलूँगा कि प्लीज़ आप ऐसा मत करें। आप मत बताएंगे, लोगों को हाँ, पता है आपकी क्या बात है, लोग देख रहे हैं कि आप कुछ चीज़ें हाइड रहें तो वो कुछ अच्छा चीज़ें है। छुपी रहे वही बेहतर हम्म। है। और सब और पता है कि मेरा पर्सनल ये ख्याल है कि रजब वाहिद ऐसा यूट्यूबर या टिकटॉक या कोई भी इन्फ्लुएंसर, एक्टर भी मैं कहूँ, कुछ भी कह लो, को हम्म। वाहिद ऐसी पर्सनैलिटी जो इतना ओपन ओपन है। लोगों के हम्म। साथ है। और वो शायद वो चीज़ उसको नुकसान भी दे रही कहीं हम्म। ना कहीं। लेकिन ये पैसों के मामला मेरा नहीं ख्याल कि इसको इतना ओपन, क्या ख्याल? नहीं, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए ना। हम्म। उसने जब बताया था, मैं उस जब
उसको आगे डिस्कस करेंगे। हम्म, एनीवेज, ये था इसका मामला। अभी हम बात करते हैं ऑन का जो सिल्वर प्ले बटन जब आया और उसकी फर्स्ट यूट्यूब इनकम आई, उस पर जो उसने रिएक्शन दिया था, जिस तरह से वो एक्टिंग कर कर आ रहा था, ऐनक लगाई हुई थी और वो जिस तरह पैसे ला के फेंके, और उसने बोला कि कुछ लोगों को प्ले बटन तो आ जाता है लेकिन $2 से ज़्यादा की इनकम नहीं आती। हम्म, तो मुझे नहीं पता था कि वो किसको कह रहे हैं, क्योंकि हम बिल्कुल स्टार्ट से रजब भट्ट को नहीं देख रहे थे। हमने उसको शादी जब हुई है उसकी शादी उसके से बाद देखना देखना शुरू स्टार्ट किया किया। था। तो वो फिर आयशा ने बताया कि शायद ये रजब भट्ट को बोल रहा है, और फिर हमने कुछ वीडियोस देखी थी उससे वो वेरीफाई। इसके बारे में हम्म, पहले तुम बोलो फिर मैं बात करता हूँ। मैं बोलूँ पहले? अच्छा चलो ठीक है, मैं ये बोलूँगा कि इसका जवाब भी रजब भट्ट का आ गया था, और उसने बोला था कि मेरा बहनोई रजब भट्ट नहीं, इसलिए हाँ, ये तो मुझे इतनी बहुत इनकम अच्छा नहीं हुआ, आई थी। तो दिल वो हम खुश हो हंस गया। हंस के बुरा शर्म हमारा हो गया था। और अगर चलो, और तुम्हें भी मतलब ये कि ओन शेख को भी जो इनकम या जो भी फेम मिला है वो रजब भट्ट की बदौलत मिला है। हम्म, मुझे ये समझ नहीं आती है कि ओन क्या क्या वो उसके दिमाग में, यानी कि बात है एज अ कंटेंट क्रिएटर कि वो जो कुछ कर रहा है वो उसके अपने बल पर है। वो क्यों ये साबित करने की कोशिश कर रहा है हम्म, लोगों को कि वो बहुत बड़ा एक यूट्यूबर है या बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, और वो थरथली मचा देता है, या उसने जो अचीव किया अपने सर पे किया, उसको तो लाइफ पे बैठ के, वो क्या नाम था उसका, अम, मुझे बाबा करके कोई मुझे नाम था। बिल्कुल नाम भूल गया है वो बंदा, वो पंजाबी। वो लाइव मैंने रैंडमली सामने आ हमने गई थी वीडियो देखी वीडियोस, थी, उसने उसको इतना, टिकटॉक की। वो रजब को बहुत पसंद करता है, मुझे उसका बिल्कुल नाम भूल गया है, और उसकी फ़ोटो में ढूंढ के तो कुछ कोशिश करूँगा क्लिप में ऐड कर दूँ। हम्म, उसने उसको बहुत जलील किया था, उसने मजाक नहीं, बड़ा और उड़ाया था उसका। हाँ इनकी ये भी बात है ना कि आप पहले खुद टॉन्ट करते हैं रजब भट्ट को अपनी वीडियोस वगैरह में, और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि हमारे ऊपर बातें सुनाते हैं, हमें टॉन्ट करते हैं। और मतलब आप खुद जब एक बंदे का एक चीज़ नाम ले ले के अपनी वीडियो में जिक्र कर रहे हो, और जैसे आप एक्टिंग कर रहे थे, ये चीज़ें आपको सूट नहीं करती हैं भी फर्स्ट ऑफ ऑल। इसी पे है ना ईमान की जो लाइव वीडियो, वो भी हम्म, साथ ही अब बता दो कि उसमें तुम्हें क्या लगता है कि क्या क्या थी, क्या हम्म, गलतियाँ थी, और क्या मतलब तुम्हारे हाँ, ख्याल से कि फिर मैं अपना, तुम अपना टोटल व्यू दो फिर मैं अपना व्यू देता हूँ। गलतियाँ तो देखें, हमें तो नहीं पता किसी की पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, लेकिन अब इनका मामला इतना ओपन हो चुका है, जहाँ तक हमने देखा है कि गलतियाँ दोनों साइड से हुई हैं, मतलब 50-50 है दोनों की गलती, ठीक है। लेकिन अगर एक बंदा आपसे अपोलोजाइज़ कर रहा है, ठीक है, कोई भी दूध का धुला नहीं होता। अगर आपका बच्चा हो गया, आपसे अपोलोजाइज़ कर रहा है, मामला ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तो एटलीस्ट बच्चे की खातिर आप सॉफ्ट कॉर्नर रखें अपने अंदर, ना कि आप इतना ईगोइस्टिक बन के बैठे रहें। और स्पेशली लड़कियों को लड़ाइयाँ हर किसी के बीच में होती हैं, हर कपल में होती हैं, और टाइम लगता है। आपको शादी के 2-3 साल एटलीस्ट लगते हैं। अब हमारी भी जब कंटिन्यू शादी कंटिन्यू। हुई है, तो हम भी परफेक्ट नहीं है, होती हैं बातें, हो जाती हैं, लेकिन उन चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहिए और आपस में करना चाहिए, ना कि आप उस चीज़ को पब्लिकली लेकर आओ, चीज़ें लेकर आओ। और आप देखो, आपका जो हस्बैंड है रजब भट्ट, वो पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूबर है, और वो सारा कुछ ठीक है, और आपने अपने बच्चे से उसका एक तो बाप दूर रखा हुआ है, वो चीज़ अफेक्ट करेगी कहीं ना कहीं आपके बच्चे को, ठीक है। आप उसको एक ब्रोकन फैमिली दे रहे हो, ठीक है, वो जैसा भी है। एटलीस्ट मैं तो सिर्फ ये कहूँगी, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, तो अगर सिर्फ आप अपने बच्चे का ही सोचें दोनों, तो उस चीज़ पे अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है तो कर लें, क्योंकि बच्चे का कोई कसूर नहीं होता, बच्चा डैमेज हो जाता है, उसकी आप उसका बचपन, उसकी हर चीज़ आप छीन रहे हो उससे। ठीक है मेरी हम्म, बात वो मैं बाद में बताता हूँ। अच्छा, तो अच्छा ये आयशा का व्यू था। मैं भी इसके ऊपर कुछ अपना बयान करता हूँ कि मेरा क्या ज़ाती ख्याल है, एज अ वो एज अ बीवी, एज अ औरत बात कर रही है, मैं एज अ मर्द, एज अ हस्बैंड, जो मुझे समझ में आ रहा है मैं उसके हिसाब से बात करूँगा। अगर आपने व्लॉग्स देखे हो तो शादी के सेकंड डे ही, वलीमे से दूसरे दिन, वलीमे के मेरे ख्याल है, हाँ, वलीमे के दूसरे दिन से उसके हम्म, ऊपर केसेस होने शुरू हो गए थे।
उस दिन से लेके आज तक उसकी अभी तक जान नहीं छूटी केसेस से। अगर किसी 4-5 केसेस से जान छूट भी गई है तो नए 2-4 और आ गए, जैसे ये आयशा जट का मामला है। और ईमान ने अपनी वीडियो में ये बड़ी कंप्लेन की थी कि मैंने तो सिर्फ 9 घंटे गुजारे हैं उसके साथ, टोटल 1 महीना वहाँ पे रही है वो, और उसमें से भी 9-10 घंटे सिर्फ हमने साथ में गुजारे हैं। मैं ये पर्सनल स्पेस क्या है, कितना टाइम है, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तो मुझे एडिट कर देंगे, हाँ। वो कोई मसला नहीं। बात यह है कि जिस वक्त हस्बैंड प्रॉब्लम में हो ना और आपकी बीवी साथ ना खड़ी हो, जो कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में वो बात करना चाह रहा था, जो सॉरी नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो पॉइंट था उस पर वो बात करना चाह रहा था, लेकिन रजत ने अपने आंसर में ना एक चीज़ बोली थी, जो पॉडकास्ट हुआ था रूबी मलिक के साथ, कि मैंने आपको अपने ही ख़िलाफ़ खड़े देख लिया तो फिर अगले 30 साल मैं कैसे गुजार सकता हूँ। या उसका ये भी मतलब था कि जब जब आप ही उसके ख़िलाफ़ खड़ी होगी, उसको दुनिया की कोई फ़िक्र नहीं थी। वो तो वो जंगें लड़ ही रहा है, वो केस लड़ रहा है, वो तो मुकाबला कर ही रहा है, उसने मारें खाई हैं, उसने गालियाँ सारे जहान की सुनी हैं, और फिज़िकल अब्यूज़ भी उसके साथ हुए। जब वो कराची गया, वो मर सकता था वहाँ पे, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आप नहीं गई वापस, और कोई सिंपथी है कुछ नहीं, ठीक है। और उसने क्या बोला कि मैंने आपको अपने ख़िलाफ़ खड़ा देख लिया है। एक्चुअली ये बात है, वो आपसे डायरेक्ट मुखातब अभी भी हो रहा है कि अभी भी टाइम है, अभी भी आप आ जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप शायद फैमिली पता नहीं क्या सोच के बैठे हुए हैं। मेरा ज़ाती ख्याल है आयशा कि उनको ये लगता है कि क्योंकि वो इकलौता बेटा इकलौता है, और अब पोता हुआ है आगे माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी उसको अच्छे नसीब करे, सही ज़िंदगी दे, दोनों को साथ रखे, हम यही भी दुआ करते हैं। लेकिन उन्होंने मिस कैलकुलेट कर लिया कि शायद वो बहुत ज़्यादा इनके पैरों में गिर जाएंगे, क्योंकि पोता हो गया, एक ही बेटा है, और बहू भी वो एक ही बहू है, तो शायद वो लोग पैरों में गिर जाएंगे इनके, जो उनकी फैमिली है, पोते की खातिर या रजा भट्ट अपने बच्चे की खातिर पैरों में गिर जाएगा। वैसा कुछ नहीं हुआ, तो अब वो पैनिक में चलेंगे, मेरा ज़ाती ख्याल है, ठीक है, इसलिए ये वीडियो आई थी। लेकिन अभी भी अगर आप देखें कि उसने बहुत हिडन मैसेजेस दिए थे कि आप आ जाए तो मामला तभी भी रिजॉल्व हो सकते हैं, ये उसने हिडन हिडन मैसेज दिए और हैं। दूसरा लाइव में भी रजब भट्ट की बात बिल्कुल ठीक है, ये पूरी दुनिया ने नोटिस की है बात कि आपने सिर्फ अपने भाई को डिफेंड की है, आपने ज़िंदगी अपने भाई के साथ नहीं गुजारनी, आपने शौहर के साथ गुजारनी है, और कल को आपके भाई की शादी हो जाए कि उसकी फैमिली होगी, कोई भाई नहीं, कोई कुछ नहीं पूछता, आपका असल घर, आपका शौहर, आपके बच्चे, वही होता है। ठीक है, अभी आपको शायद बहुत अच्छा सब कुछ लग रहा होगा क्योंकि अभी आप स्टिल अभी भी आपका नाम रजा भट्ट के साथ कनेक्टेड है, तो अल्लाह ना करे जब नहीं होगा तो, क्योंकि जो बातें हम सुन रहे हैं कि डिवोर्स हो जाएगी और जो कुछ भी है तो नहीं रहेगा, तो उस चीज़ के आफ्टर इफ़ेक्ट्स तो आएंगे, फिर फेस भी करने पड़ेंगे। मेरा ख्याल है कि वो ना, वो लोग ये सोच रहे हैं क्योंकि हमें ऑलरेडी फेम इतना मिल गया हो तो अब हमें रजब की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है, मैंने जो ऑब्ज़र्वेशन है मेरी, कि वो जो लाइफ लाइन थी ना वो यूज़ हो गई हुई है, वो लाइफ लाइन आयशा यूज़। इस्तेमाल हो गई है। वो जितने प्रोजेक्ट्स या जितने व्यूज़ ऑन के चैनल को या ईमान को अगर हाँ। कोई प्रोजेक्ट्स मिले भी हैं जो हमें नहीं पता, जो हाँ, वो यूट्यूब यूज़ हो। उस पर जिक्र करते रहे थोड़ा बहुत, और जो भी शूट्स वगैरह, मैंने अभी तक कोई पब्लिक शूट हमारी नहीं फील्ड में देखा। कभी नहीं आया है ईमान का, हमें नहीं पता वो किस ब्रांड्स के साथ काम कर रही है। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर वो रजब भट्ट के साथ रहती है, मतलब वो वापस सुलह हो जाए और वो इज़्ज़त बहाल हो जाए, सारा कुछ हो, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि रजब भट्ट के नाम पे ना सिर्फ ज़्यादा काम मिलेगा ईमान को, इंडिपेंडेंटली बड़े ब्रांड्स भी मिलेंगे, बिल्कुल। जैसे डकी भाई को देखो, हाँ। बिलबोर्ड पे उसका अरूद का। फ़ोटो आ गई, पेप्सी ने हायर कर लिया, बड़े बड़े ब्रांड्स मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी डीलर में पीआरस मिल रही हैं, तो क्या ये नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है? और बिल्कुल पॉसिबल है। पॉसिबल है ना। और क्या आउन को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा उससे, ऑन शेख को? और दूसरा मतलब हम व्लॉग्स देख के अगर एक चीज़ हमें समझ आ रही है तो आप तो बीवी हैं उनकी, तो मुझे मेरे नहीं ख्याल से कि कोई ज़्यादा समझने की या इसमें कोई समझ वाली बात है। हर जगह प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन हमारा कल्चर यही है, हम
आप हम ये नहीं कहते कि आप गलत पर भी आप करो, लेकिन एक चीज़ ठीक है, एक चीज़ हो गई है सही, आपका बच्चा हो गया, आप उसकी खुशियाँ मनाओ, आप जो कुछ भी है आप माफ़ कर दो, आप घर चले जाओ। तो मेरे नहीं ख्याल से कि इस तरह की आकड़ दिखाना मुनासिब बिल्कुल लगता है। मुझे प्रॉब्लम्स हर रिलेशनशिप में होती हैं, और मियाँ और जब आपका सामने आपका बंदा बोल रहा है, आपका हस्बैंड बोल रहा है कि अगर आप ऐसे कर लेती, अगर आप मतलब उन्होंने अपने लाइव में भी आपको एक हिडन मैसेज दिया है, इसमें ज़्यादा अक्ल की तो ज़रूरत है नहीं कि आपने सिर्फ अपने भाई को आके डिफेंड किया है। तो वो ये बंदा चाह रहा है कि आप उसको डिफेंड करो, और आपको करना भी अपने शौहर को ही डिफेंड करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी आपने उसके साथ गुजारनी उसने है। यहाँ तक अपनी वीडियो में बोला है कि हम कमरे में एक दूसरे के बाल खींच लेते हैं, बिल्कुल सही, कोई इसमें गलत बात नहीं है। लेकिन इसको नेशनल इशू ना बनाते हैं, क्योंकि अब बिल्कुल। वो इसकी वजह से बहुत गालियाँ खा चुके हैं। हम्म। और उसने उसने सिर्फ यही कहा कि मेरे हक में कोई दो लफ्ज़ बोल दे, हाँ जी। अभी भी। दूसरी बात ये कि मुझे समझ नहीं आती कि कौन सा हाँ, दिमाग चाहिए इस चीज़ हम के लिए लिटरली हम डिस्कस कर कि रहे होते हैं, हमें अगर नहीं हम समझ आती अगर कि हम सिर्फ फ़ायदा भी सोचें ना, कि सिर्फ फ़ायदे को देखें और पैसे को भी हम्म, देखते हैं, तो रजब भट्ट के साथ ही रहने में फ़ायदा है। वो 100 बिल्कुल। करोड़ का मालिक हो गया है, तुम्हें उसने शहजादियों की तरह रखना है, हाँ, उसमें बाहर रानी की तरह रहना है वहाँ पर। बिल्कुल। दुनिया जहान के सारे फ़ायदे, इज़्ज़त तो मिलनी मिलनी है, इंडिपेंडेंट काम हाँ, भी मिलेगा, वो पैसा तो कमा ही रहा है। उसने ऑलरेडी बोल दिया मेरा सब कुछ कीवान का। केवान क्या। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा दिमाग चाहिए ये समझने के लिए कि अगर सिर्फ आप फ़ायदा भी सोचो इस पॉइंट पे कि आपका इतनी नफ़रत हो गई आपस में कि अब वो प्यार तो नहीं अब दिल में बाकी रह गया, बोले चलो अपने बच्चे की खातिर फ़ायदा ही सोच लो अपने लिए और बच्चे के लिए, तो वो हम्म, भी अगर सोचो तो कौन सा दिमाग चाहिए कि मुझे बटर जब के साथ रहने में ही फ़ायदा है। फ़ायदा है। और एक और बात जो मैं पहले सोच रहा था, मैंने कहा था वीडियो में मैं ज़रूर बोलूँगा कि रजब भट्ट वो चाह रहे हैं कि रजब भट्ट झुक जाए और आके गिट्टे हाँ, गोटे पड़ जाए जी मेरे बेटे और की हमें खातिर, नहीं एक मिनट मेरी हाँ बात, जी। मेरे गिट्टे गोटे पड़ जाए मेरे बच्चे की खातिर, मेरे घर वापस आ जाओ। अगर ऐसा होता तो हम्म, मैं ये लिख के दे रहा हूँ, मैं ये ऑन स्क्रीन बोल रहा हूँ, अगर ऐसा वो करता तो सारी ज़िंदगी उसने मान लो उसकी इज्जत नहीं करनी थी। सही बात है। तो ये चीज़ है कि आप भी प्लीज़ समझें, घर बर्बाद तो बहुत इजीली हो जाते हैं, लेकिन बनाना मुश्किल होता है, और वही वही असल आपका टास्क होता है। जिस टाइम आपको आपके शौहर की ज़रूरत है, आपने भी केवान के टाइम आप अपने लाइव में बोल रही थी कि बहुत मुश्किलों से केवान आपके हाथ में है। बेशक ये एक औरत के लिए जो 9 मंथ की जर्नी होती है डिफ़िकल्ट होती है। तो आप ये देखें कि अगर आपके पास रजब बट नहीं था, आपका शौहर आपके पास नहीं था, तो आपके शौहर के पास भी उसकी बीवी नहीं थी उस टाइम। ठीक है, वो आप दोनों के लिए एक हार्डेस्ट टाइम था। तो वो टाइम था कि आप दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहते, और स्पेशली ईमान आपका, कि आप अपने हस्बैंड के साथ आप खड़ी रहती, जो भी सिचुएशन थी, जो भी। मैं अगर ये बात कर रही हूँ तो मैं किसी वजह से कह रही हूँ। आपको पीछे नहीं हटना चाहिए था, आपको साथ खड़े रहना चाहिए था। और ये उसके बाद आपने देखना था कि आपका जो एक आपकी इज़्ज़त और आपका जो रुतबा है वो कहाँ पर होना था। ये मेरे ख़्याल से ये आपकी गलती है कि आपने बिल्कुल ही आप चली गई वहाँ से, बच्चा हुआ वो सारा कुछ, और ये एक चीज़ मुझे होती है। ये जो बात कर रही है ना आयशा, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा ब्रीफली कि हर बंदे के लाइफ में कोई ना कोई इश्यूज होते हैं, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो बस समझ लें कि मेरा भी कुछ ऐसा ही मामला था, और मैंने दुनिया की परवाह नहीं की, लेकिन इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। कभी आगे फ्यूचर में कोई वीडियो ऐसे बनी तो उसमें थोड़ी और डिटेल में भी बात करेंगे। शॉर्टली बस मैं यही कह रहा हूँ कि दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल कि ये मेरे साथ रही है, और आज हम इतने सालों बाद अगर साथ बैठे हैं, हमारा बच्चा है, अब एक बेटा है, हमारी फैमिली है, तो वो उसकी वजह यही है कि वो जो पेशेंस थी, जो हम्म, सब्र पेशेंस बर्दाश्त कुछ भी कह लें आप उसको, जो आप नहीं कर सकी वो सब इसने किया था। और हम्म, कोई सपोर्ट नहीं थी, हम्म, कुछ नहीं पता था क्या होना है।
उसके बावजूद अल्लाह पे भरोसा करके हम दोनों ने एक दूसरे पे भरोसा किया, सिर्फ अल्लाह के ज़ात पे भरोसा रखा। आप भी ये काम करो कि अल्लाह पे भरोसा तवक्कल करके आप चली जाओ, और बाकी अल्लाह पे छोड़ो। अपनी अपने आपको लगता है ना कि वो गलत है, तो आपने उसको ठीक करना जाके। बिल्कुल, हाँ। औरत के हाथ में पावर होती है कि हुँ, वो अपने प्यार मोहब्बत से मर्द बदल देती है सब हुँ, कुछ। बिल्कुल। आपको वो सारी इज्जत मिलेगी। हुँ, क्यों ऐसा है? क्या वो पत्थर का तो नहीं, वो बच्चों को इतना प्यार करता है, वो दुनिया को इतना प्यार करता है, बट मैं नहीं मानता कि वो जालिम इंसान है, मैं नहीं मानता ये बात। हुँ, ठीक है। और वो बस नाराज़ है, कह लें वो गुस्सा है, वो नाराज़ है बस, और कुछ नहीं। हाँ, और ऐसा आपने डॉक्टर रूबी की पोस्ट में है, वीडियो देखी थी कल हमने हाँ गाड़ी जी। में जब हम आ रहे थे। हुँ, उसने बोला था कि ऑफ कैमरा उन्होंने हाँ, बोला माँ है जी ने कि बोला। आ जाए वो घर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी भी वो हुँ, वो आपको इंडायरेक्ट मैसेजेस भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं? वो पागल है? हाँ। उनको नहीं पता? वो बता रही है, अगर अम्मा उनको, अगर डॉक्टर रूबी को बता रही है तो वो वीडियो बनेगी, उनको नहीं पता? नहीं, और अगर दुनिया ये चीज़ समझ रही है, लोग समझ रहे हैं, तो आप क्यों नहीं समझ रही हैं? आप सिर्फ़ अपने भाई को डिफेंड कर रही हैं। ये प्लीज़ ऐसे मत करें। भाई को तो उसी ने देखे, रजब भट्टी हाँ उसको जी, देखे हाईलाइट करने वाला है, आपके भाई को भी। तो हाँ। आप खुद सोचेंगे कल मामला अगर ठीक हो जाते हैं तो वो आप तो हाईलाइट होगी, आपका भी इज्जत नाम बनेगा, आपके भाई का भी बनेगा, हुँ, उसका भी चैनल चलेगा, जो भी आगे मामला हैं बड़े अच्छे हो सकते हैं, किसी को नहीं हाँ, फ्यूचर। अभी आज इतनी लड़ाई है, कल हो सकता है आप लोग सारे इतने बहुत प्यार अच्छा। मोहब्बत से बैठे होंगे, कोई किसी को कुछ ये वो याद भी याद भी नहीं ना रहे। बिल्कुल होती हैं होता ऐसी है चीज़ें। ऐसे। मैं आई एम टॉकिंग विद एक्सपीरियंस, मैं एक्सपीरियंस से ये बात कर रहा हूँ। आज अगर वो एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं ना, तो कल साथ बैठे खाएंगे भी खाना। ऐसे ही ठीक है। है ना? ये ज़िंदगी इसी तरह ही होती है। हुँ। ये कब कुछ भी परमानेंट नहीं है। दोस्तियाँ दुश्मनियाँ कुछ भी परमानेंट नहीं होती, ऊपर उतार चढ़ाव सारे होते हैं। और जो इर्द-गिर्द वाले होते हैं वो आपके कान बहुत ज़्यादा भरते हैं। इस टाइम ज़ाहिर-सी बात है, जिस टाइम ये जो टाइम चल रहा है, इस टाइम जो भी कोई बात करेगा आप उस पे यकीन है, आप मेरे ख़्याल से कर रहेंगे। अगर आपको कोई भी नेगेटिव कोई बात बोल रहा है आके, आप उस पे यकीन करें। यही वो टाइम होता है कि आपको है पता होना चाहिए। तो बजाय दूसरों की बातें सुनने के, आप अपनी थोड़ा समझदारी से काम लें और जाएँ, उनका बच्चा उनके हाथ में दें, बैठ जाएँ जाके। कोई भी बिल्कुल, नहीं आपको निकाल बिल्कुल। सकता वहाँ से। आप जाएँ, अकेली चले जाएँ, बेशक आप हाँ। बोलें कि भाई अम्मी मैं जा रही हूँ, वो मेरा घर है। अब चले हुँ। जाएँ, अम्मा और चाचा जी को जाके उनका पोता पकड़ा दें हाँ और जी। बैठ जाएँ कि मैं तो नहीं अब हिल रही, मैं देखता हूँ हाँ। कौन आपको निकालता है वहाँ से। तो आपने कहा ना मैं गई और मेरे पे दरवाज़े बंद कर दिए गए, तो देखिए ना, अगर आप ही वहाँ साल बाद गई हैं, उनका बच्चा रजब भट्ट के बाद उनके घर में पहली खुशी आई, इतने केसेस के दौरान उनके घर में पहली खुशी आई, तो वो भी वहाँ से चला गया सारा कुछ, तो आप कैसे अगले बंदे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ओपन हार्ट से आपको मिलेगा? और मैं कहती हूँ कि ये अभी भी उनका बहुत बड़ा ज़र्फ़ है, क्योंकि आजकल इस तरह के लोग नहीं मिलते हैं कि वो आपको अभी भी मैसेज आप तक पहुँचा रहे हैं कि आ जाओ, हम कुछ भी नहीं कहेंगे, कोई माफ़ी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं माफ़ी की, आके अपने घर में बैठो। क्योंकि वो बड़े हैं और वो समझते हुँ, हैं कि ये सिर्फ बचकाना हरकतें हो रही हैं। हुँ, आप अभी छोटी हो, और अपने जो हम बड़े हैं और जो है ना एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं, ट्रस्ट मी आफ्टर 10 ईयर्स 15 ईयर्स आप खुद अपनी चीज़ों पे हंसोगी हाँ, कि ये मैं ऐसे कर रही थी, इतना हुँ, मेरा दिमाग खराब। ट्रस्ट में ऐसे ही होता है। ऐसे ही ये होता 10 साल पहले क्या थी, मैं 10 साल पहले क्या था, ये नहीं है मैं इससे उम्र में बड़ा ही हूँ ऑफ कोर्स। तो अपने ये 10 साल 15 साल पहले क्या थी, या मैं 10 साल 15 साल पहले क्या था, तो यू चेंज, पीपल चेंज। आपकी सोच बदल जाती, मैच्योर होती, उनको पता है वो क्या बात करें, वो बच्चे नहीं हैं। हुँ, और दूसरी बात है रजब, बट वो आपको क्या लगता है, वो अभी गुस्से में है ना, जब आप चली चली जाओगी जाओगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो अपने बच्चे के साथ खेलेगा, प्यार करेगा, तो आपको माफ़ नहीं कर देगा? हुँ, या माफ़ी की भी क्या बात है, वो ठीक हो हाँ, जाएगा, ठीक हो मुझे जाएगा, पता है ना। माफ़ी की भी क्या मैं बात मैं है। मैं आपको गारंटी में लिख के देता हूँ कागज़ पे आपको, हुँ, कि वो ठीक हो जाएगा। वो इतना प्यार करने वाला बंदा है कि जिसकी कोई हद नहीं। और मतलब इतने बड़े, इतना इतना फेम होने के बाद भी जितना वो हम्बल है, और वो अपने बच्चे से, वो उसकी आंखों में आप आंसू देखो जब वो कुरान का नाम लेता है। हमें वो कुछ जब होता है हमें सुन कुछ होता है। देख के। वो इंग्लैंड में था, उसकी ये जी गज़ल के बेटी पैदा हुई, वो उधर था।
फिर और कौन सी खुशी, केवान हुआ। किवान पैदा हुआ वो हाँ। उधर था, मूसा के भी बच्चा हुआ वो तब भी उधर ही था, मतलब ईदें भी उधर गुजर गई, सारा कुछ हो गई। हम्म। उसको अपने आप को मुसलमान साबित करने के लिए खाने काबे जाके उम्रा करना पड़ा, वहाँ पे हाँ। कलमा पढ़ के बोलना पड़ा कि मैं मुसलमान में से गलती होगी मुझे माफ़ कर दें। हम्म। और लोगों ने भी माफ़ कर दिया, सब कुछ ठीक हो गया। ठीक है, आप देखिए कि क्या किन चीज़ों से वो गुजर कर आ रहे हैं, तो और आप ज़्यादा कह लें कि मुश्किलात उसने फेस की हैं, केसेस और अपने घर से दूर रहना। और जब आपकी गलती भी ना हो और आप पे इस तरह के इल्ज़ाम लग जाएं, तो इन चीज़ों को साबित करना, तो ये ज़्यादा मुश्किल टाइम से तो मैं हाँ कहती हूँ कि वो गुज़रा है। हाँ, क्या गलतियाँ थी, कुछ थी, मतलब माफ़ी हो गई, कुछ माफ़ी हुँ। उसने मांग भी ली, सारा कुछ हो गया। ठीक है, वो और क्या करे अब, क्या करे वो, अब लेट जाए जाके लोगों के साथ, आपके सामने लेट जाए वो जाके ये। देखिए, अगर गुस्सा आप में है तो वो तो फिर मर्द है। और मर्दों में नेचुरली ये चीज़ होती है कि फिर भी उन्होंने स्पेस दी आपको काफ़ी कुछ, मतलब हमें नहीं पता कि आपके ऑफ द कैमरा क्या कुछ होता है, लेकिन जो हमने कैमरा में देखा है, जो हमने वीडियोस वगैरह में देखा है, तो वहाँ से तो लग रहा है कि काफ़ी सेटलमेंट होने की कोशिश हुई है, लेकिन वो हो नहीं पाती। हाँ, तो वो किस वजह से नहीं हो पाती वो भी सबको पता है। उसके बावजूद भी देखें वो लाइव पर जब आया तो उसने ईमान के बारे में, आपके कोई बारे में बात कुछ नहीं। नहीं बोला, उसने कहा नहीं ईमान को नहीं मैं कुछ बोलूँगा। क्या वजह है, वो अभी भी जो है ना, वो कहते हैं ना कुछ, वो टीवी पे तो नहीं बोल सकता, बंदे दिल में रख लेते हैं हम्म। चीज़ें और नहीं बोल पाते, फिर वो दुखी है, बहुत दुखी है। हाँ, वो आप आपसे उसकी शक्ल कुछ देखें। चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आप हाँ, नहीं कर नहीं रहे कर रहे हैं। हैं वो और कर, आप उनकी बीवी हैं तो आपको हाँ ज़्यादा बेहतर पता होगा कि वो आपसे क्या हाँ, एक्सपेक्ट कर रहे बिल्कुल, हैं। ये चीज़ है और कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। हम्म। ईगो का मसला ना बनाएं, दोनों की बात कर रहा हूँ, वो भी ना बनाएं, आप भी ना बनाओ, ख़त्म हो जाएंगी बातें, आगे बच्चों को अपने बढ़ाएं, ज़िंदगी गुजारें, ये चीज़ें बहुत पीछे रह जाती हैं, पर बंदा बहुत पछताता है आगे जाके, बहुत पछताता है। अभी आप लोग बिल्कुल यंग, इस साल भी क्या महीना नहीं साथ गुजारा ईशा शादी के बाद, तो क्या यार ठीक होना है। वो हम्म। 4 5 3 4 5 साल लगते हैं जाके आपकी, डिपेंडिंग सेटलमेंट आपकी होने में। किस तरह की पर्सनैलिटी क्या है, वो हम्म। जाके सेट होने में, एक दूसरे को समझने में वो बहुत टाइम लगता है यार, बहुत टाइम लगता है, सब बकवास होती हैं बातें हैं। हाँ जी। ये बहुत सारी जो फिक्शनल बातें जो है ना वो रियल लाइफ में अप्लाई नहीं होती हैं। हम्म। बहुत कुछ अपने आप को वो बदलना पड़ता है, आपको भी अपने आप को बदलना पड़ेगा, हाँ वो जी। भी अपने आप को बदलेगा। ठीक है ना, अपनी हम्म। फैमिली की खातिर, अपने बच्चे की खातिर, सबको बदलना पड़ता है। जो हम्म। चाहते हैं ना कि उनका ख़ानदान सही चले और उनके बच्चे उनसे मोहब्बत करें और उनकी इज़्ज़त भी हो, तो वो फिर सब कुछ करते हैं। यही सेक्रीफाइसेस होती हैं, जिसको सेक्रीफाइस बोलते हैं ना, वो ये है। हम्म। अपनी ईगो को छोड़ देना, अपने आप को बदल देना टोटली। मैं बिल्कुल। 2 3 साल, मैं शादी से पहले कुछ और था, शादी के बाद कुछ और हुआ, और हाँ। जब मेरा बेटा हुआ उसके बाद टोटली टोटली चेंज हो गया। चेंज। हम्म। मैं वो रहा ही नहीं जो मैं पहले होता था। मुझसे बहुत ऐसे लोग ही है। पूछते होते हैं जो यंग जेनजीज, और ये वो क्या करना चाहिए शादी, ये वो इस तरह, तो उनको मैं भी मशवरे देता हूँ इसी तरह, भाई पहली बात तो ये शादी, अगर आपको लगता है कि आप नहीं ये चीज़ें सब कर सकते तो फिर ज़रूरत नहीं अभी शादी करने हाँ। की, क्योंकि इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम्म। और अगर आप उसको अभी आपको फील हो रहा है कि नहीं, अगर आपको भी लगता था कि नहीं आप पूरी कर पा रहे थे या आप नहीं रेडी थे, तो नहीं करनी चाहिए थी शादी इतनी जल्दी। हम्म। रजब भट्ट ने तो बोल दिया अपनी वीडियो में। क्योंकि काफ़ी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ शादी लेकर चलना कोई इजी नहीं होता। आपको एक मतलब पहले आप सिंगल होते हो और फिर आपकी टोटली लाइफ चेंज हो जाती है। आप एक बंदे के साथ, अपने शौहर के साथ रहना शुरू कर देते हो और उसको समझने में, उसकी आदतों को समझने में बड़ा बहुत टाइम टाइम लगता है। लगता है। और बेशक आपका रिलेशनशिप पहले से भी हो, लेकिन जो चीज़ें आपको साथ रह के पता चलती हैं वो आपको फ़ोन कॉल पे या दूर रह के नहीं पता चलती। वो आप एक्सपीरियंस ही तभी करते हो जब आप साथ रहते हो। अगर एंड पे मैं कहता हूँ, बहुत मेरे ख्याल में बहुत लंबी हाँ। वीडियो होगी, मैं एंड पे दोनों को यही मैसेज दूंगा, हम आप दोनों के खैर को आएँ। हुँ। और यकीन करें कि मैं, हम क्योंकि रजब के घर भी जाते हैं, मतलब अम्मा वगैरह से बाहर ही मुलाकात होगी, रजब से तो कम ही मुलाकात हुई है, लेकिन हम जेनवनली चाहते हैं कि ये शादी ना ना टूटे। टूटे। मजाक के अलावा मैं बात करी, ये नहीं कि मैं वीडियो की खातिर बोल रहा हूँ, मैं जेनवनली मैं चाहता हुँ। हूँ
कि ये सुलह हो जाए और आप बिल्कुल। सब साथ रहे और उसका घर ना टूटे। क्योंकि तोड़ना बहुत आसान हाँ, होता है, बहुत जोड़ना मुश्किल है बात में, मुश्किल होता बच्चा है। बच्चा बहुत इफेक्ट होता है। और अब बच्चा है बीच में, स्पेशली जो पेरेंट्स हैं वो इस बात से बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। और कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि नहीं, इस तरह के बंदे से अच्छा है बंदा अकेला रह ले, कि नहीं, वो बच्चा है, उसको नहीं पता, जो भी है उसको बाप की ज़रूरत है। हाँ, बाकी जो है कि अल्लाह देखें इज़्ज़त देने वाला है, हर चीज़ पे कादिर है अल्लाह। अल्लाह ही बिल्कुल। इज़्ज़त देने वाला है, अल्लाह ही इज़्ज़त देने वाला है। उसने उसको हर हर चीज़ से गुजार दिया है। अभी वो एक बहुत डिफरेंट पर्सन हो गया जो साल 2 साल पहले होता था। हम्म। ठीक है, वो वीडियो से भी पता चलता है। तो बदल जाते हैं लोग, आप जाओ टाइम गुजारो साथ, हाँ मिलके जी। मिलके अपनी ज़िंदगी बनाओ, अपना ख़ानदान बनाओ। बिल्कुल। तो एनीवेज मेरा ख्याल है हाँ काफ़ी जी, है इतना काफ़ी है। आज के लिए। और नेक्स्ट टाइम जो है हम उम्मीद करते हैं कि हमें दोबारा ना ही वो ऐसा टॉपिक पे बनानी हाँ, पड़े। और इंशाल्लाह। हम नेक्स्ट अगर बनाएं तो इस गुड न्यूज़ के लिए बनाएं कि सब कुछ पैचअप हो गया और अब तीनों अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हाँ तो जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करें ये भी आप बताएं। और हमारी गुड विशेस हैं आप दोनों के लिए, कि अल्लाह ताला आप दोनों के लिए अच्छा करे। ऑडियंस ऑडियंस को भी कुछ कहना हाँ। है, ऑडियंस के लिए ऑडियंस को कुछ बोलो, क्या बोलूं? कुछ भी बोल दो, कुछ भी ऑडियंस को बोल दो। एनीवेज ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिए। और अगर आइडियाज़ भी दें कि आप लोग किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हाँ हैं, इसी तरह की टॉपिक्स पे डिस्कशन, और कि कुछ और। हाँ, क्योंकि अभी हम ये नया चैनल है, हम खुद एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमें लगा कि अभी ये पहली वीडियो तो हम इस पे बना देते हैं। और इसके बाद हम चाहते हैं कि हम मतलब मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर हम हाँ। डिस्कशन करें। यहाँ पे बहुत सारे और भी टॉपिक्स आएंगे, नॉट नेसेसरीली गॉसिप्स, और भी और भी चीज़ें आएंगी इंफॉर्मेटिव इंशाल्लाह ताला। वगैरह। एग्जैक्टली। तो तब तक के लिए मेरा अल्लाह ख्याल है कि हाफ़िज़। अभी वीडियो को ख़त्म करते हाँ हैं। जी। तो टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।